जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। इनका नाम फूल सिंह बरैया है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के भांडेर विधानसभा से विधायक हैं। लेकिन विधायक जी SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों और विधायकों की तुलना करते सुनाई दे रहे हैं। तुलना भी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कर रहे, बल्कि SC ST के सांसदों और विधायकों की तुलना उस कुत्ते से कर रहे हैं जिसके मुंह पर पट्टी बंधी है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर बाद में बहुत प्रायश्चित करते रहे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आज अगर होता, हमारी दुर्दशा कहां हुई है, हम प्रवेश कर गए परिस्थितियों के कारण ज्वाइंट इलेक्टोरेट में। तो अब हम कहते हैं हमारे विधायक, हमारे पार्लियामेंट मेंबर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से आए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे? जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसी समय कह दिया था। फिर क्या कहा था कि इनके ऊपर से उम्मीद हटा देना, उम्मीद लगाना, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ेंगे, वो कुछ करेंगे। जो आज हम लोग बैठे। दावा किया जा रहा है कि फूल सिंह बरैया ने ये बयान भोपाल में कांग्रेस की डिक्लेरेशन 2 ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में दिया था, जो कि अब वायरल हुआ है। अब यहाँ फूल सिंह बरैया जॉइंट इलेक्टोरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है आपको ये बताते हैं। दरअसल जॉइंट इलेक्टोरल प्रोसेस का मतलब होता है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, यानी कि जॉइंट इलेक्टोरल प्रोसेस एक ऐसी चुनावी व्यवस्था है जिसमें किसी क्षेत्र के सभी मतदाता, फिर चाहे वो मतदाता किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, ये सभी मिलकर एक ही उम्मीदवार के लिए वोटिंग करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि मतदाताओं को धर्म या जाति के आधार पर अलग अलग वर्गों में नहीं बांटा जाता। हालांकि कुछ सीटें अनुसूचित जाति यानी कि SC या फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हो सकती हैं, लेकिन उन सीटों पर भी मतदान क्षेत्र के सभी लोग मिलकर करते हैं, ना कि किसी विशेष समुदाय के लोग वोटिंग करते हैं। अब फूल सिंह बरैया सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे कि अगर अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट होता, यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल या फिर प्रणाली होती, तो ये दुर्दशा नहीं होती। तो आपको बता दें कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है किसी विशिष्ट धार्मिक या जाति समुदाय के मतदाता सिर्फ अपने ही समुदाय के प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट डालते हैं। लेकिन भारत में पृथक निर्वाचन लागू नहीं है। हमारे यहाँ संयुक्त निर्वाचन का प्रावधान है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का डर था कि अगर पृथक निर्वाचन लागू किया गया तो समाज में बंटवारा होगा, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन बरैया यहाँ उसी पृथक निर्वाचन का महिमा मंडन करते सुनाई दे रहे हैं। बता दें कि बरैया इसके पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। कभी वो आदिवासियों पर बोलते हैं, तो कभी उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर बयान दिया था, और हमेशा से जो उनके बयान है मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर जो बयान वायरल हुआ बरैया का, इस पर दास सूत्र ने उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की है, लेकिन हमारा उनसे संपर्क नहीं हो सका है। और फिलहाल अब ये वीडियो जमकर वायरल है, और आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दास सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।